हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आज के करंट अफेयर के बारे में। और आज के करंट अफेयर में आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, वेयर विल द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। तो कहाँ पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेटअप करने वाली है, यानी कि बनाने वाली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को। ठीक है, तो इस पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको 3 सेकंड में हमें कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है आपका चेन्नई, दूसरा है नोएडा, तीसरा है जयपुर और चौथा है अहमदाबाद। ठीक है, तो इनमें से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो जो आपका समय है 3 सेकंड का वो शुरू होता है अब। आई होप आपने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। तो इसका आंसर रिवील करते हुए मैं आपको इसका आंसर बताना चाहती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है वो ओपन होने वाला है कहाँ, नोएडा में। यहाँ सेटअप किया जाने वाला है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इस इंस्टीट्यूट को, जो हेरिटेज का इंस्टीट्यूट है वो नोएडा में सेटअप करने वाली है। और ये कारण क्या है, मतलब इसको सेटअप करने का कारण ये है बेसिकली कि इससे क्या होगा, जो हायर एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, रिसर्च पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और जितने भी हमारे इंडियन हेरिटेज के रिगार्डिंग हायर एजुकेशन और उनके रिगार्डिंग रिसर्च है, इसकी कंजर्वेशन, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी एम के साथ जो है इस इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, अब्दुल्ला शाहिद, Foreign Affairs Minister of which country arrived in India on a 2-day visit। तो अब्दुल्ला शाहिद एक पर्सन का नाम आपको बताया गया है और पूछा गया है ये क्या है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं किस कंट्री के, मीन्स विच कंट्री के। ठीक है, जो कि इंडिया में 2 दिन के लिए आए थे, 2 दिन की विजिट के लिए आए थे। आपके ऑप्शन है कि कौन से कंट्री की ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपको दिया गया श्रीलंका, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है मालदीव्स और चौथा है इंडोनेशिया। ठीक है, तो आपको मिलता है टोटल 3 सेकंड का टाइम, जिसके अंदर आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर लिखा है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो मालदीव फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और यहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ 76 जनरल असेंबली के यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये चुने गए थे, जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ये न्यू दिल्ली आए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने, और उन्होंने काफ़ी बातचीत भी की रिलेटेड टू एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये इनकी 2 दिन की विजिट थी, जिस दौरान इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर और साथ के साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से भी काफ़ी बातचीत की, जिससे बहुत इंटरनेशनल, रीजनल, बायलेटरल इश्यूज पे म्यूचुअल इंटरेस्ट डिस्कस किए गए थे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन विच स्टेट इज हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो किस स्टेट में, किस भारत के राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है हरेला फेस्टिवल। तो इसमें आपको 4 स्टेट के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक स्टेट पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि किस स्टेट में हरेला फेस्टिवल बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो आपका समय शुरू होता है अब। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन भी लोगों ने इसका आंसर लिखा है ऑप्शन डी, वो बिल्कुल सही है। हाँ, उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है हरेला फेस्टिवल हर साल।
तो बेसिकली उत्तराखंड में और साथ के साथ कुछ राज्य, कुछ पार्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, जहां पर ये फेस्टिवल बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी जो रीजन जो कि अटैच है हिमाचल प्रदेश से, वहाँ पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, सो जिन भी स्टूडेंट्स, जिन भी पर्सन ने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया है, उनके लिए वेल डन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर से रिलेटेड। क्लियोपास ग्लैमनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो क्लियोपास ग्लैमनी को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे। तो आप हमें बताइए कि किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ये चुने गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं नामीबिया, दूसरा ऑप्शन है कोमोरोस, तीसरा ऑप्शन है एस्वातिनी और चौथा ऑप्शन है बोत्सवाना। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इस कंट्री का नाम बताने वाले हैं और उसके लिए आपका जो समय है वो शुरू होता है अब। सो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो जिन भी पर्सन ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही है। सो वेल डन, आप काफी अवेयर हैं अपने सराउंडिंग्स को लेके। एस्वातिनी किंग मस्वाती थर्ड अपॉइंटेड क्लियोपास ग्लैमनी एज द साउथर्न अफ्रीकन नेशंस न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो एस्वातिनी के किंग मस्वाती थर्ड, उन्होंने अपॉइंट किया है क्लियोपास को एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अफ्रीकन, मतलब साउथर्न अफ्रीकन का इन्हें न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये द मूव कमिंग आफ्टर वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट इन अ पुश फॉर डेमोक्रेसी। तो ये जो रिजल्ट है ये निकला था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था डेमोक्रेसी के रिलेटेड साउथर्न अफ्रीकन में, उसके कारण। तो उसी कारण उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्लियोपास को न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमनगोलिया एंड सागर जगलन एमर्ज एज द न्यू वर्ल्ड चैंपियंस इन विच चैंपियनशिप। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको दो पर्सन्स के नेम बताए गए हैं जो कि पर्टिकुलर चैंपियनशिप इवेंट से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कि एक चैंपियनशिप जीती है। तो उसी चैंपियनशिप के बारे में आपसे पूछा गया कि कौन सी चैंपियनशिप इन्होंने जीती है वर्ल्ड चैंपियंस के अंडर। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं चेस, दूसरा है रेसलिंग में, तीसरा है बॉक्सिंग में, या फिर डी यानी कि चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है टेनिस के वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, तो इसका एक सही जवाब है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि आप अपने सराउंडिंग से कितने ज़्यादा अवेयर हैं और आपको करंट अफेयर के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती हैं कि नहीं। ठीक है, सो आपका जो समय है वो शुरू होता है अब। सो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी, उनके लिए क्लैपिंग, बहुत सही, उन्होंने सही जवाब दिया है और वो काफ़ी अवेयर है अपने सराउंडिंग्स को लेके। तो यंग रेसलर्स जिनका नाम है अमनगोलिया एंड सागर जगलन, ये बने हैं न्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप इन द कैटेगरी ऑफ इंडियाज डिश ऑज, और ये जो है इन्होंने जीता है इसका जो चैंपियनशिप है उसका पूरा खिताब। ठीक है, तो अब काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने इसका आंसर गलत दिया है वो थोड़े डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है। तो इसके लिए आपको मैं एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत कम है, आपको आंसर पता था बट आप 3 सेकंड के अंदर उसका आंसर नहीं दे पाए, या फिर आपने जो आंसर है वो बिल्कुल ही गलत दिया है, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है मेरे पास कि हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको बड़ी आसानी से हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट के साथ, मतलब काफ़ी नंबर ऑफ में आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्पीड पे काम कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी पे काम कर सकते हैं और साथ के साथ काफ़ी अपनी जो है करंट अफेयर्स के रिलेटेड नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे कोर्स पे आप विजिट कीजिए और एनरोल कीजिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फ़ोन पे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलें और सबसे मस्ट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कीजिए और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। और अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।